नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपके सीटेट की पेपर 1 जो है उसका हम लोग मैथ देख रहे थे, और मैथ में हम लोग ज्यामिति एक टॉपिक देख रहे थे ना, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली 2 क्लासें ज़रूर से देख ली होगी, क्योंकि हमने वहाँ पर दोनों ही क्लासों में रेखा के बारे में समझा है और कोण के बारे में देखा था। अब कोण कौन कौन से होते हैं वो हमने पिछली क्लास में देखा है। मैं आपको फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। एक तो हमने न्यून कोण के बारे में देखा था कि न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। उसके बाद में हमने बात करी थी समकोण की बात करी थी, और समकोण के बारे में बताया था आपको कि जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण कहते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी अधिक कोण के बारे में, और इस प्रकार से हमने कोणों के बारे में बात करी थी। हाँ, कुछ रह गया था जो कोण और कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, उनके बारे में बात करनी थी। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद में प्रश्न देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारे पास में कल जहाँ से देख लिया था वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण की। किसकी बात करते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या मतलब होता है? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट और एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइनें, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट देती, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, गणित की भाषा में उसको प्रतिच्छेद कहते हैं। कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मान लो मैंने कह दिया भाई ए बी रेखा थी और ये सी डी रेखा थी, और अगर ओ पर कटती है तो यहाँ से आपके पास में जो कोण बन रहे हैं, ध्यान से देखना, जो कोण बन रहे हैं आमने सामने के, है ना, ये जो एक कोण है और एक कोण ये है। अगर ओ बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर क्या बिंदु ओ, तो हम लोग कहेंगे कोण, कौन सा कोण, सी ओ बी। इसको ऐसे प्रकार पढ़ते हैं सी, क्योंकि ये बीच में रहेगा सी ओ बी, तो कोण सी ओ बी जो है वो बराबर होगा, कोण सी ओ बी बराबर होगा बी ओ डी। तो कोण बी ओ डी, तो दोनों को दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास में एक बात क्लियर हो गई कि जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं उसको क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख बोलते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं उसको। सॉरी, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब कुछ और जो कोण है, जैसे संगत कोण है, एकांतर कोण है, इनको देखते हैं। देखो, संगत कोण और एकांतर कोण बनते कब है, एक बात समझना। ठीक है, अब अगर मान लो कोई दो लाइनें हैं, कोई भी दो लाइनें, समझना इस बात को, कोई भी दो लाइनें हो, कोई भी दो लाइनें हो, मान लो मैंने इस टाइप से दो लाइनें खींच दी। ठीक है, ये दो लाइनें हैं, कौन सी, इस वाली रेखा को मैंने कह दिया भाई ये एल रेखा है और ये मेरे पास में एम है। ठीक है, और अब इन दोनों लाइनों को अगर कोई रेखा काटती है, इन दोनों लाइनों को अगर कोई रेखा काट देती है, मान लो हमने बोल दिया भाई ये रेखा ने इसको काट दिया। ठीक है, अब एल एम है तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको पी दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी रेखा ने इसको काट दिया। तो यहाँ पर जो बिंदु है आपके पास में, एक बिंदु तो ये आया और एक बिंदु ये। ठीक है, अब बात को समझना कि मैं जो कोणों की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आपके पास में कोण, बहुत सारे कोण बन गए, बहुत सारे क्या हो गए, कोण बन गए। मैं इनका नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 और ये आपका 4। ठीक है, फिर 5 6 7 और 8। ठीक है, एक क्रम में हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबर देंगे। ठीक है, तो अब बात समझना कि हम जो बात करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पर कोण कौन कौन से बन सकते हैं। दो लाइनों को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो कोण कौन कौन से बन सकते हैं, अब वो देखना ध्यान से। तो आपके पास में एक कोण, तो यहाँ ध्यान से देखना, एक कोण ये और ये, तो इस बिंदु पर आपके पास में कोण बन गए, इस बिंदु पर आपके पास में 4 कोण बन गए। तो अब आपके पास में यहाँ से कोण बनेंगे, एक तो संगत कोण बनते हैं, ध्यान से देखना कौन से कोण बनते हैं, संगत, और मेन बात है एकांतर कोण। ठीक है, संगत और एकांतर कोणों को हमको समझना होता है। उसके बाद में कोण जो बनते हैं, उसके बाद में कोण जो बनते हैं वो होते हैं आपके पास में
अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण, और उसके बाद में आपके होते हैं बाह्य कोण, ठीक है। इन कोणों को हम लोग समझ लेते हैं एक बार, फिर हमें कौन बराबर होगा, कब बराबर होगा, वो बात की बात है। तो यहाँ एक बात क्लियरली समझ लेना कि दो लाइनें, कोई भी दो लाइनें हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो किस कंडीशन में बराबर हो गए वो बात की बात है। अभी एक बार समझो कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक तो एल लाइन है और एक एम लाइन है। इन दोनों ही लाइनों को एक तिर्यक रेखा ने, कौन सी तिर्यक रेखा, पी ने उसको काट दिया। तो बाहर की ओर जो बन रहे हैं, इन दोनों रेखाओं से बाहर की ओर जो कोण बनेंगे वो बाह्य कोण होंगे। बोलो क्या होंगे, बाह्य कोण। कौन से, रेखाओं के बाहर की ओर बने, जैसे कि 1 और 2, ये इस लाइन से बाहर की ओर है क्योंकि यहाँ से, तो 1 और 2 ये बाहर है तो बाह्य कोण हो गया। 7 और 8 तो ये भी कौन सा हो गया आपका, बाह्य कोण। क्लियर है बात। अगली बात, अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3, 4, 5 और 6, ये जो अंदर की ओर जो कोण बने रहेंगे। वैसे अंदर की ओर हमको दिख नहीं रहा है ना, ऐसा तो इधर से खुला है, लेकिन एक दोनों लाइनों के अंदर की ओर ये देखना बस, और कुछ नहीं देखना, तो वो अंतः कोण कहलाएंगे। क्लियर है। बाहर की ओर जो कोण बने बाह्य कोण, अंदर की ओर जो बने कोण अंतः कोण कहलाएंगे। और अगली बात क्या है कि आपके पास में यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो हम लोग कह रहे हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण का क्या मतलब हुआ। संगत का मतलब ये है कि एक ही साइड पर अगर बैठते हैं, है ना, जैसे संगति का असर पड़ गया, हम लोग नहीं बोलते कभी कभी कि भाई इसके संगत में मत रहना। संगत में मतलब जो जैसा है वो उसके साइड में, वो उसकी साइड में जैसे कि, है ना। तो आपके पास में एक के साइड में कौन है, तो 5, तो 1 और 5 दोनों संगत कोण है। अब बराबर में नहीं कह रहा हूँ, ध्यान समझ लेना कि बराबर में नहीं कह रहा हूँ। बराबर कब होगा, जब दोनों लाइनें समांतर होगी तब बराबर होगा। अभी बराबर की कोई बात ही नहीं चल रही, अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये जो है 1 और 5 आपके संगत कोण हो गए। उसी टाइप से आपके पास 3 और 7, ध्यान से देखना, 3 इधर से अंदर की ओर है इस लाइन से, तो यहाँ पर भी 7, ये भी संगत कोण हो गया। और उसके बाद में आपके पास में 8 है, तो 8 और 4 संगत कोण, मतलब एक ही साइड में जो भी कोण बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके संगत कोण। कैसे संगत कोण, ध्यान से देखना इस लाइन पर कि मैंने कहा कि भाई ये लाइन है और ये आपके पास में लाइन है, तो ये दो जो है 2 और 6, 2 और 6, ये वाला इस साइड में बना हुआ है तो ये भी इस साइड में बना हुआ है, ये संगत है, बराबर नहीं। 1 और 5 ये भी संगत है, ठीक है। 7 और 3 संगत है, 4 और आपके पास में ये 4 और ये 8 वो भी संगत है। क्लियर है। तो ये संगत कोण हो गए। अगली बात, एकांतर कोण कौन से हो गए। एकांतर कोण जो होते हैं, ध्यान से देखना जरा, आपके पास में ये जो आपके पास में, जब आपके पास में ऐसा लगता है कि हम लोग हाथ एक दायां और एक बायां की तरह होते हैं, है ना, हाथ जब ऐसे रखते हैं एक दाहिना और एक बायां, तो वो एकांतर कोण कहते हैं। क्या, एक दायां और एक बायां, वो एकांतर कोण होते हैं। बराबर होते कि नहीं होते एक अलग बात है, ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। बराबर कब होंगे वो दूसरी बात है, वो हम समझेंगे, लेकिन अभी एकांतर की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर हाथ ऐसे खोल करके रह जाओगे तो एक दायां और एक बायां, तो वो एकांतर कहलाता है। ध्यान से देखो इधर आपके पास में, ये जैसे ये है, ये देखो ध्यान से, एक ये दायां हाथ ये बायां, तो ये आपके पास में एकांतर कोण है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, 3 और आपके पास में 5, ये दोनों क्या है, दायां, एक दायां दूसरा बायां, ठीक है। 4 और आपके पास में 6 एकांतर कोण। अगर बाहर की ओर देखोगे तो 1 और आपके पास में 7, ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हाथ को जब ऐसे रखोगे तो आपके पास में एक इधर, इस टाइप का जब भी ऐसा दिखे आपको, है ना, दायां बायां वाला, तो वो एकांतर कोण है। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, एकांतर, संगत कोण, ये कोण होते क्या है, ठीक है। अब ये बराबर कब होते हैं, मेन बात वो है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनना, ठीक है। यहाँ कोई चांस नहीं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जो बनता है सीधा समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो कोण बनते हैं उसके ऊपर बात बनती है, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखेंगे आप लोग, चलो मैं ही लिख देता हूँ बोर्ड पे, है ना, फिर आप सोचोगे पता नहीं क्या लिखोगे नहीं लिखोगे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आलसी भी बहुत होते हैं ना, लिखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम खुद ही पका रहे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है बोल दिया, हाँ आप लिख लेना, तो आप सोचते हैं आप लिख लेना, हम क्यों करें, है ना। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पर कि मैं जो नोट लिख रहा हूँ जो आपके काम की बात है, 2 समांतर रेखाओं को, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो
रेखा काटे तो बनने वाले कोण, एक दीर्घ रेखा काटे तो बनने वाले कोण, बनने वाले कोण। तो आपको ध्यान समझना है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, उनके नाम, अभी हमने नाम जो बोले थे वो नाम तो वही रहने वाले, लेकिन कब और कौन से बराबर हो जाएंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कह दिया भाई एक लाइन आपके पास में ये है, इसको हमने कह दिया L, और एक और लाइन बना दी हमने M, दोनों ही समांतर है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ L जो है वो समांतर है किसके, M के, बात समझना, L समांतर है M के, तो ये दो बीच में खड़ी लाइनें जो है वो समांतर का निशान है, ठीक है। L और M क्या है, आपस में समांतर है। अब इसको एक तिर्यक रेखा ने काटा, तिरछी रेखा ने काट दिया, हमने बोल दिया भाई ये कौन सी है आपके पास में, P रेखा है, ठीक है। P जो है आपके पास में क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से जो कोण बनेंगे, यहाँ से जो कोण बन रहे हैं वो समझना, एक कोण ये बनेगा तो इसको 1 नंबर देते हैं, ये आपको इसको 2 नंबर देते हैं, इसको हम लोग 3 नंबर देते हैं और इसको हमने दे दिया 4 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में जो कोण बन गया उसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर और इसको 8 नंबर, ठीक है। तो ये हमने जो दिए हैं इन कोणों के, अब ये दोनों लाइनें समांतर है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना ये समांतर नहीं है ना, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे। तो कंडीशन ध्यान रखना कि L और M दोनों आपस में समांतर है और दोनों को एक तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा काट रही है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग संगत कोण की बात करते हैं। किसकी बात करें, संगत कोण। संगत इस टाइप से लिख लेते हैं ना, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। संगत कोण को क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। संगत कोण में अभी बताया था, जैसा कि यहाँ पर संगत कोण कौन कौन से, देखो भाई जो भी हमने कंसेप्ट बता दिया है वो ठीक है। इतना कंसेप्ट अगर याद नहीं आए तो संगत कोण के बारे में एक ही बात याद रखना कि जब भी आपके पास में F बनेगा तो वो संगत कोण होंगे। क्या बनेगा, जब भी आपके पास में F बनेगा तो संगत कोण होगा। ध्यान रखना बस संगत कोण के बारे में, क्योंकि कितना भी कंसेप्ट बता लो, है ना, ट्रिक तो याद आपको आनी ही चाहिए। नहीं आई तो उस टाइम पे आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो हम कुछ भी कर लें, क्योंकि कंसेप्ट भले कितना भी बता दे, बहुत तो बाद में तो वही जाना है आपको, है ना, वही करोगे। तो एक बार वो भी देख लो। तो जब भी आपके पास में F में इस टाइप में कोण बनेंगे तो वो संगत कोण कहलाएंगे। इस टाइप से जब भी कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके संगत कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संगत कोण बनाएंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी F बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका संगत कोण कहलाएगा। तो संगत कोण और कौन से, यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो कोण बन रहा है इधर, ये और ये संगत कोण, ये वाला कोण और ये वाला अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो संगत कोण। ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है वो भी संगत है, ये बन रहा है और ये भी बन रहा है, संगत है। क्लियर है। तो आपको इस बात, ये चारों स्थिति आपको समझनी है कि जब भी F सीधा उल्टा दायां बायां किसी भी प्रकार से F बने हुआ आपको दिखाई दे, है ना, वो तो सीधी सी बात है, वो समांतर रेखा ही देगा, इसके अलावा तो देगा नहीं तो कोण निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वो देगा, पक्का देगा, इसमें और कोई शक की बात नहीं है। और टेंशन भी ना लेना कि देगा कि नहीं देगा, कैसे होगा, है ना। आपको मन में इतने उलझन नहीं फंसानी कि भाई वो एग्जामिनर जानता है, वो चाहता है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। वो ऐसा कभी नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन सोल्व ना करो, नहीं करोगे तो फिर मेरिट कट ऑफ कैसे ही कम जाएगी। तो वो चाहता है सोल्व करो, लेकिन टाइम लेकर के सोल्व करो ताकि बाकी कुछ लोग कर पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना। तो संगत कोण, तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ कहाँ F बन रहा है, ध्यान से देखना कहाँ कहाँ F बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एक बार सीधे F वाली बात करेंगे। तो यहाँ से देखो L और M रेखा जो है, यहाँ से एक F बन रहा है, ध्यान से देखना। ये जो लाइन जा रही है, एक ये लाइन, ये यहाँ से ये जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है ना। तो इस वाले कोण पे आपके पास में यहाँ देखना, ये और इस प्रकार से लाइन गई तो कोण 4 और कोण 8, कौन सा, कोण 4 बराबर है कोण 8 के, ठीक है। शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इंक चेंज ही कर लेता हूँ, ब्लैक वाला यूज़ करता हूँ, फिर आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा, तो भी समस्या है ना। तो कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। ध्यान से देखना, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला
कोण आपके पास में 4 और 8 हो गया, उसी प्रकार से कोण 3 और कोण 7, ये उल्टा है फी इस साइड में ना, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। चलिए और कौन सा कोण है, तो आप अगर इस साइड में उल्टा देखोगे इसको इस प्रकार से, ये यहाँ पर है ना, ये 1 और 5, तो आप बोलोगे कि कोण 1 बराबर है कोण 5 के, और कोण जो है इधर देखो कोण 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के। अब ये रद्द करके नहीं जाना है कि कोण ये इधर 1 नहीं 2 है, ठीक है। आप जिस भी हिसाब से अपने नंबर दोगे, इसको जिस भी हिसाब से आप लोग नंबर दोगे उसके हिसाब से काम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं रटना आपको। मैंने क्रम में लिखा, बस इतना किया है 1 2 3 4। अगर आपका मन करे तो 1 2 3 4 इधर से लिख दो, 5 6 7 8 इधर से लिख लो। आप जिधर से भी लिखोगे कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन बात ये कि आपको मेन फंडा ये समझ में आना चाहिए कि ये इस प्रकार से जो कोण बनेंगे, ये जहाँ पर आप जो नंबर दोगे वो संगत कोण होंगे, और उसके अलावा आपको कोई भी बात फालतू में दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपके पास में संगत कोण का कंसेप्ट था, वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, एकांतर कोण की बात करते हैं। किसकी बात करें? एकांतर। एकांतर की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एकांतर की बात करें तो जब भी आपको एकांतर, बात समझना, अभी बताया था कि जैसे ही मैंने कि इस टाइप से आपको दायां बायां वाला कोण बनने पड़ा। दायां बायां का मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी z बनता हुआ दिखाई दे, z बनता हुआ दिखाई दे या n बनता हुआ आपको दिखे, तो वो आपके एकांतर कोण होंगे। जब भी z बना हुआ या n बनता हुआ दिखाई दे तो आपको एकांतर कोण मान लेना है। ठीक है, जब भी z बनता है या n बनता है, क्योंकि भाई चीज़ें तो वही हो रही है। ठीक है, चीज़ें वही हो रही है, इसलिए आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी आपको z बने, है ना, वो एकांतर कोण है। लेकिन अब एकांतर जो होते हैं वो दो टाइप के हो जाएंगे। एकांतर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक तो अंतः एकांतर, बोलो कौन सा? अंतः एकांतर। और दूसरा जो होता है वो बाह्य एकांतर होता है, बाह्य एकांतर। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना कि कोण दो प्रकार से हो जाएंगे एकांतर कोण। एक तो अंतः एकांतर और दूसरा जो है वो बाह्य एकांतर। अब अंतः एकांतर कौन से हो जाएंगे? अंदर की ओर जो एकांतर रूप में बन रहे हैं वो अंतः एकांतर हो जाएंगे। ध्यान से देखना इधर, तो ये आपके पास में कोण 3 और कोण 5, कोण इधर से ध्यान से देखो, ये लाइन यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से, है ना। जब भी आपके पास में z बन रहा है, ठीक है, तो कोण 3 जो है वो बराबर है किसके? कोण 5 के। कोण 3 जो है, कोण 3 जो बराबर है कोण 5 के। अगली बात, कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6, कोण 4 बराबर है कोण 6 के। और कोई अंतः एकांतर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि चारों चार आ गए। ठीक है, अगली बात, अगर हम लोग बाह्य एकांतर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बाह्य एकांतर की बात करेंगे, तो बाहर की ओर जो एकांतर कोण बन रहा है, ध्यान से देखना इधर, ये आपके पास में यहाँ से, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझना, थोड़ा सा इस प्रकार से समझना, ये जो बन रहा है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। तो अब जो बाहर की ओर जो एकांतर कोण बन रहे हैं, ये 1 और 7, ध्यान से देखना, एक कौन सा? एक तो 1 और ये 7, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। और उसी टाइप से आपके पास में ये z बन रहा है, z के बाहर की ओर, तो कोण 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। तो कोण 2 जो है वो बराबर होगा कोण 8 के। क्लियर है? तो अब यहाँ से आपके सामने ये बात जो क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि अगर दो समांतर रेखाओं को, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, उसको एक तिरछी रेखा काटती है, तो एकांतर रूप से आपके पास में जो कोण बनते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो अंतः एकांतर, दूसरा होता है बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर का मतलब है अंदर की ओर जो एकांतर कोण बन रहे हैं वो, और बाह्य एकांतर का मतलब बाहर की ओर जो एकांतर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, आपके पास में एकांतर हो गया और संगत हो गया।
चलो अब बात करते हैं अंतः कोण। ठीक है, एक ही ओर बने, इस टाइप से लिख देना, एक ही ओर बने अंतः कोण, एक ही ओर बने अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये नोट में लिख लें, ये एक अच्छा पॉइंट है, काम आएगा आपके। लिख लेना कि एक ही ओर बने, कौन से, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ पर, जब दो रेखाओं को काटती है, ध्यान से देखना जब कि भाई ये समांतर लाइन है और ये दोनों आपस में समांतर हो गए, इसको एक तिरछी रेखा ने काटा, तो आपके पास में एक ही ओर, एक तो ये कोण बन गया और एक कोण ये बन गया, तो अंदर की ओर जो कोण बन गए यानी कि कोण 4 और कोण 5 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो 180 डिग्री होगा। ध्यान से देखना, कभी भी हमेशा ये जितना होगा, ठीक है, कोण 4 और 5 को मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा। कोण 3 और कोण 6 को, कोण 3 और कोण 6 को मिलाओगे तो भी कितना हो जाएगा, कोण 3 और कोण 6 को मिलाओगे तब भी 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा आपका, है ना। चलिए, बहुत जगह आपको काम आएगा, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, ये हो गया। तो रेखाओं के बारे में ये था हमारे पास में, और तो कुछ है नहीं। हाँ, एक रेखा, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है ना। एक बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर बनने वाला कोणों का योग जो होता है, इसको भी लिख लो यार, है ना, शायद हो सकता नहीं बोला हो पहले कभी। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, शायद खत्म हो रही है। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए, तो यहाँ से हमने एक बात समझी है कि जो पहले जो पढ़ा था वो तो उसको भूल जाओ, अभी कोई खास काम की नहीं है वो। ये काम का बात है कि अगर दो लाइनें समांतर है, एक तिरछी रेखा काटती है, तो जो कोण बनते हैं वो सबसे पहले संगत कोण। संगत कोण का मतलब है कि जब F बनेगा तो संगत कोण है। एकांतर कोण का मतलब जब Z बनेगा तो एकांतर कोण कहेंगे। और उसके बाद में अंदर की ओर जो कोण बनेगा आपका U टाइप में बनेंगे ना, जो U बनाएंगे अंतः कोण, यानी कि U बनेगा। देखो ध्यान से, ये वाला U बन रहा है इधर, है ना, तो ये आपके अंतः कोण कहलाएंगे। और अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होते हैं। और अगर हम लोग कह सकते हैं अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक भी कह सकते हैं। अंतः कोणों को क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के संपूरक, क्योंकि ये अगर मान लो 60 डिग्री है तो ये 120 का होगा, है ना, पक्का 100%, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई वो नहीं। अब आपके पास में ये कंसेप्ट था, क्या था ये कंसेप्ट था। अब इसके ऊपर जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ अभी प्रश्न हम लोग सभी प्रश्न भी नहीं करेंगे ना, जो थोड़ा थोड़ा करके प्रश्न इसको देख लेंगे। और एक बार जो ज्यामिति हमारा पूरा टॉपिक होने के बाद जो प्रश्न देखेंगे वो सब जबरदस्त लेवल के होंगे, बात समझना। क्योंकि अभी हम लोग सबको, क्योंकि क्वेश्चन अभी जो बनेंगे वो नॉर्मल तौर पर बनेंगे, इन टॉपिक के ऊपर ही बनेंगे। लेकिन वहाँ जब प्रश्न बनेंगे सब होने के बाद में, तो वो सबको मिला करके फिर प्रश्न बनेंगे। और जो सबको मिला करके जो प्रश्न बनेंगे ना, वो आपको और मेरे को, किसी को भी, है ना, मतलब एक अलग ही लेवल के प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, वहाँ अपनी सोच जो है वो वहाँ लगानी है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस अब छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अभी हमने जो प्रश्न पहली चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, और जहाँ पर हमने जो थ्योरी पढ़ी है तीनों ही क्लास में, उसके ऊपर हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लो आप लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने त्रिभुज के बारे में ऐसा कुछ नहीं देखा है ना, बहुत सारे टॉपिक हमें देखने हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर देखना है हमें, और मज़ा भी आएगा आप लोगों को, है ना, पढ़ने का भी मज़ा आएगा, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा आराम से। और हम पढ़ना ही चाहते हैं और सीखना ही चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं।
चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। और जो लोग ध्यान समझ लेना, जो लोग आप लोग अगर कोई नया है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, ये बार बार मैं आपको नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो, आप समझदार हो, है ना। आपको अगर अच्छी लग रहा है, मैटर अच्छा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर और ज़्यादा पसंद आ रहा है, नहीं आपको लग रहा है नहीं यार ये चीज़ है दूसरे लोगों को भी सीखनी चाहिए या उनको भी फ़ायदा हो सकता है, आपके कोई मिलने वाला रिश्तेदार, आपके दोस्त, ठीक है, तो आप लोग उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप शेयर करेंगे तो ही हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमें और भी अच्छी क्वालिटी का मैटर देना है, ठीक है। क्यों नहीं शेयर करेंगे तो कारण ये कि फिर हमको भी ऐसा डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग बहुत बार होते हैं ऐसा कि भाई कोई देख नहीं रहा है ना, तो वीडियो क्यों बनाए, ठीक है। तो आपका काम है भाई, अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको सीखना है तो आप ये है, आप हमें मजबूर करो वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो तब बनेंगे जब इसके व्यूज़ होंगे तो हमें ऑटोमेटिक लगेगा नहीं यार पढ़ाना है, लोग देख रहे हैं, लोगों की डिमांड है। आप लोग कमेंट करो कि नहीं, कमेंट हाँ भाई नहीं मानो तब भी कर दिया करो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमारा मन नहीं होता है, हमें लिखने का क्यों करें, पढ़ करके ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हाँ बात करते हैं। देखो एक आपके अंदर भी देखो, हम क्लास में कभी कभी देखो कि ये है कि अगर बोले ही ना, है ना, तो टीचर को भी ऐसा लगता है कि यार कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और है, ठीक है। और यहाँ मोबाइल में तो हमें दिख नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। आपको मैं ज़रूर दिख रहा हूँ लेकिन आप मुझे तो नहीं दिख रहे हो। तो आप जो कमेंट करोगे, जो हलचल करोगे कमेंट करके, वही से मुझे लगेगा कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा लगना चाहिए, सीधी सी बात ये है। और उसके लिए कुछ करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो होगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। अभी बिल्कुल सरल सरल प्रश्न देख रहे हैं, है ना। आप ये ना सोचें कि यार सर ऐसे प्रश्न थोड़ी ना, ठीक है। अभी कंसेप्चुअल प्रश्न हम लोग जा रहे हैं, फिर हम सबको मिक्स करेंगे तब प्रश्नों को मज़ा आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न जो है आपको मिलेगा। और पहला प्रश्न ये है, ध्यान से देखेंगे क्या है पहला प्रश्न, कि दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो कोण कितने डिग्री के होंगे। सीधा सा प्रश्न दे दिया कि दो जो कोण है, कौन से कोण, संपूरक कोण। अब हम जानते हैं दो संपूरक कोण, यानी कि क्लियर होना चाहिए कि संपूरक का मतलब क्या है कि जब दो कोणों का योग जो है वो कितना है आपके पास में 180 डिग्री है, तो वो कोण कितने डिग्री के होंगे, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बात समझना, अभी हम कंसेप्चुअल बेसिक तरीके से जा रहे हैं, अभी कोई शॉर्टकट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसने क्या दे रखा है कि दो कोणों का अनुपात दे रखा है। क्या बोला है, दो कोणों का अनुपात। अभी हम लोग अगर डिटेल से करना हो तो किस प्रकार से करेंगे वो समझिएगा। देखो हमें टीचर बनना है ना। मैं अभी ये जो अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, वो टीचर बनने वाले लोगों के लिए ही अपलोड कर रहा हूँ। तो इस बात को दिमाग में रख लें कि हमें कंसेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। कल कोड करके हम भी कभी कभी क्लास बढ़ाते, पूछ लेते, शॉर्टकट बताते, सर इसको डिटेल से बताओ तो, है ना। देखो आजकल जनरेशन जो है वो बहुत अपडेट आ रही है। कारण ये कि अब भाई इंटरनेट का ज़माना हो गया, तो लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, है ना। आप जैसे मेरे से पढ़ रहे हो, अगर आपने यहीं से जाकर के फिर किसी और ऑफलाइन क्लास में जाकर के आप कहीं अपने जगह पर जाकर के बैठ गए, तो फिर वहाँ टीचर को उंगली कर दिया, नहीं सर आप डिटेल से बताओ तो, है ना। तो उस टाइम पे टीचर को समस्या रहती है ना। और आपको टीचर बनना है तो कल को, चलो ठीक है अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आने वाले 2-4 सालों में, 5 सालों में आप लोग पढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सामने तो आएगी, आपको भी तो सामना करना पड़ेगा इन बातों का। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप सेटिस्फाई कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट में आप सेटिस्फाई हर बार नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार कंसेप्ट समझे, फिर बाद में उसको शॉर्टकट में करना हो तो कर लेना, और कंसेप्ट से ही शॉर्टकट बनता है, ध्यान से समझना। तो क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है कि दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, 2:3 है ना। तो हमने मान लिया कि माना कि दोनों कोण, माना दोनों कोण क्या हो गए, माना दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 2x और 3x। अब आपको होगा सर आपने x क्यों मान लिया, p या q क्यों नहीं माना। ध्यान से देखो, अनुपात में जब भी होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अनुपात का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं कटने और पिटने के बाद जो बची रहती है वो अनुपात कहलाएगा। जैसे मान लो कि मैं समझना इसको, अभी थोड़ा सा मैं कुछ और जा रहा हूँ। जैसे कि दो कोण जो संपूरक है, एक 50 है और अगला जो मान लो हम लोग कह दिए, चलो संपूरक नहीं ऐसे ही 50 और 100 दो कोण है, ठीक है, 50 और 100। तो अगर इसको मैं अनुपात में अगर दिखाना चाहूँ तो 0 से 1 0 काट दूंगा, और कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 5 के पड़े से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये दोनों कोण जो है 1:2 में है। ये दोनों कोण वास्तव में 1 और 2 नहीं है, समझना, वास्तव में 1 और 2 नहीं है। यहाँ पर कोई संख्या थी जो कट गई है, वहाँ पर जो संख्या थी वो कट गई। वास्तव में क्या कट गया आपका 50, दोनों ओर से कितना कट गया 50, वापस से 50 का गुणा करोगे, ध्यान से देखना, तो 1 × 50 और इधर क्या हो जाएगा 2 × 50। तो ये 50 दोनों में सेम था, इसी तरह हमने काट दिया इधर।
तभी जाकर के 1 और 2 आया है, तब जाकर के आपका क्या आया है, 1 और 2 आया है। इसका मतलब हमें वो पता नहीं है कि क्या संख्या कट गई है, यहाँ पर क्या संख्या कट गई है वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। बोलो क्या मानते हैं, x। क्लियर है बात। तो हमने कह दिया भाई 2x और कितना हो गया, 3x। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो ये दोनों कोण कितना डिग्री के हैं, इसने बोला संपूरक कोण है। तो हमने कहा संपूरक का मतलब क्या होता है कि भाई आपका 2x और 3x जो है दोनों मिलकर के, 2x और 3x दोनों मिलकर के जो होते हैं वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा 2 और 3 बोलो कितना, 5x जो है वो 180 डिग्री होगा, हाँ या ना भाई। x जो है वो 2 बार है, x जो है वो 3 बार है, दोनों मिलाकर के x कितनी बार हो गए, 5 बार। तो x बराबर जो कट गया वो कितना है, 180/5, तो ये कट जाएगा, 5 या 15 और 5 छंग 30, तो x का मतलब है 36 डिग्री। लेकिन ये आपके पास में कोण नहीं आया है, यानी कि पहला जो कोण होगा वो 2 × 36, यानी कि आपके पास में कितना होगा, 72 डिग्री। और अगला जो कोण होगा वो 3 × 36, बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये 8 और 108 हो जाएगा। तो अब आपके पास में ऑप्शन में जो हो 72 और 108 वो हो जाएगा। बोलो 72 और 108 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये डिटेल से है, बेसिक कंसेप्ट के साथ में है कि क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, एग्जाम में आपको इस टाइप से नहीं करना, ध्यान समझना। अब क्या कह रहा है कि एक तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देख लेना है, एक के ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ताकि वो काम आपका आसान कर देगा। ध्यान समझना, काम क्या कर लेगा, आसान। दूसरी बात है कि आपके पास में प्रश्न उसके बाद में पढ़ना, पहले एक बार देख लेना ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, 33, 57, 66, है ना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ें चल रही है। अब कह रहा है 2 संपूरक कोण 2:3 में है। अब ध्यान समझना, इसको शॉर्टकट में जा रहा हूँ। 2 संपूरक कोण क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोण जो है वो 2:3 में है, यानी कि पहला कोण 2 है तो दूसरा क्या है, 3। पहला 2 है तो दूसरा क्या है, 3 है, तो कोण कितने डिग्री के होंगे। अगर 2 और 3 को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5। बोलो 2 और 3 को मिलाऊंगा तो 5 हो जाएगा। बात समझना, क्योंकि 2 और 3 कहा भाई, उसने जो भी इशारों में कहा है 2:3 का मतलब क्या है कि उसने इशारों में बोल दिया भाई पहला 2 है दूसरा 3 है, यानी कि 2 और 3 को मिलाऊंगा तो बोलो कितना हो जाएगा, 5। और 5 का मतलब कितना है, 180 डिग्री। वही तो है, हमने कहा 5, वो कह रहा नहीं 5 का मतलब संपूरक, यानी कि 5 का मतलब 180 डिग्री। अब ध्यान से देखना, तो आपको कहा कि भाई 2 और 3 है तो किसी एक को चेक कर लो, तो 2 का मतलब कितना हो गया, 180/5 × 2 कर लो। जैसे ही 2 किया आपने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 6, तो आपके पास में 72 डिग्री। अब आपको दूसरा कहीं कुछ नहीं निकालना है, आपको दूसरा कुछ भी ज्ञात नहीं करना। देख लो ऑप्शन में 72 कहाँ दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन पे है। और अगर आप और देखना तो 180 में से 72 घटा लेना तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक तरीका रहेगा शॉर्टकट में। पर ध्यान से देखो ये चीज़ें कहाँ से आएगी, ये तब आएगी जब आपके पास में कंसेप्चुअल चीज़ें पता होगा, हाँ ऐसी चीज़ें हुई थी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो बात वापस देखना कि शॉर्टकट में कैसे हुआ, कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं हुआ है ना, यहीं से शॉर्टकट बना है। देखो पहला कोण 2 है दूसरा 3 है, तो 2 और 3 दोनों को मिलाएंगे संपूरक के बराबर बनना चाहिए, यानी कि 2 और 3 5, 5 180 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर है, 2 उसने दिया, 2 और 3, 2 किसी एक को चेक कर लो, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 180/5 × 2, तो 72 डिग्री आ गया। क्लियर है बात। चलिए ये आपका पहला प्रश्न था, पहले टाइप का प्रश्न था। ठीक है, और भी प्रश्न बन सकते हैं इसके ऊपर। क्या हम लोग एक और प्रश्न को ट्राई कर सकते हैं क्या, देखो एक बार, है ना। चलो दे देता है एक प्रश्न और। चलो, 2 संपूरक कोण लिखो प्रश्न। 2 संपूरक कोण 2 संपूरक कोण 2 कुछ और लिखना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से 7:11 में है। 2 संपूरक कोण 7:11 में है, तो बड़ा कोण क्या होगा। 2 संपूरक कोण जो है, क्वेश्चन ये है ना, 2 संपूरक कोण 7:11 में है, तो बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण आपको निकालना है। सीधी सी बात है, सीधे से बात दे दी आपको कि भाई 2 कोणों का जो है संपूरक कोण जो है वो कितना है, 7:11 में है, बड़े वाला कोण पूछा, यानी कि आपको पास में किसका पूछा है, 11 का पूछा है। तो 11 बट्टे दोनों का टोटल कितना हो गया, 180, क्योंकि 11 के बारे में पूछा है, तो 11/180
इंटू में ध्यान 11 बटे टोटल कितना हो गया 18, इंटू में कितना हो गया 180, बोलो कितना हो गया आपके पास में 10, तो 110 डिग्री कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब आप कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है एक बार देख लो भाई डिटेल से, यही तो समस्या हो जाती है बहुत बार, है ना। फिर आप लोग कमेंट करो सर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करो, वीडियो खत्म होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक वीडियो चलता है मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, दो कोण जो संपूरक कोण है 7:11 में है, ठीक है। तो अब आपके पास में ये समझना आपको कि भाई 7 और 11 टोटल कितना हो गया 18, 7 18 का मतलब कितना आपके पास में 180 डिग्री, 18 का मतलब कितना हो गया 180, क्योंकि एक 7 है दूसरा 11 है, दोनों को मिलाओगे 7 और 11 तो बोलो कितना हो गया 180। 18 का मतलब 180 है तो बड़ा कोण तो 11 है, तो 11 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 180/18 इंटू में 11 कर लो तो भी कितना हो जाएगा 10 कट जाएगा तो कितना हो गया 110 डिग्री। क्लियर है। तो ये आपके पास में एक एग्जाम्पल के तौर पर था, आप बड़ा कोण पूछे तो भी छोटा कोण पूछे तो भी। और भी प्रश्न को कुछ और चेंज कर सकता है, किस प्रकार से चेंज कर सकता है प्रश्न देखते हैं हम लोग और आगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उनमें से एक कोण है, दोनों में से कोई एक कोण बताना है, वो भी ऑप्शन में से। क्या कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण का अंतर जो है वो 44 डिग्री, दो संपूरक कोण का अंतर जो है कितना है 44 डिग्री है, तो उनमें से एक कोण है। अभी मैं इसको एक बार आपको डिटेल से बताऊंगा और फिर उसके बाद में इसको शॉर्टकट में जाऊंगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अब हमें पता नहीं है कि दो संपूरक कोण क्या क्या है, मान लेते हैं, माना है ना, क्वेश्चन नंबर 2, माना दो संपूरक कोण कितना है, एक x दूसरा क्या हो जाएगा y। दो संपूरक कोण कितने हो, कौन कौन सा हो गया, एक तो x होगा दूसरा क्या हो जाएगा y। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि हम जानते हैं भाई कि दो कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। बोलो क्या किया हमने, समीकरण नंबर 1 बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना कि संपूरक कोणों का योग यानी कि पहला और दूसरा दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री। अब क्या कह रहा है आगे कि इनका अंतर यानी कि x वाले में से अगर y वाला घटता है तो इनका अंतर जो है वो कितना है 44 डिग्री। ये हमने समीकरण 2 बना दिया। अब हमें यहाँ से x और y का मान निकालना है। दो समीकरण से दो अननोन मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, या तो इनको जोड़ लो या घटा लो, या तो इनको जोड़ लो या फिर इनको घटा लो। तो ठीक है हम लोग इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब है कि ये जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिख लेना है। ये जैसे भी लिखा है x में x जोड़ेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 2x। बात समझना, इस वाले x में x जुड़ेगा तो 2x, y में y जोड़ेंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का। ध्यान समझना, y में y जोड़ना है लेकिन एक प्लस का है और दूसरा क्या है आपका माइनस का है। इस y में से ये y घट जाएगा, कट नहीं जाएगा, घट जाएगा कह रहा हूँ मैं ना, क्योंकि कटने का माद अलग है क्योंकि भाग देने पर होता है। और ये y में से y घट गया लेकिन मैं समझाने के हिसाब से मैंने इसको काट दिया। तो अब 180 में 44 जोड़ेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 180 में 44 जोड़ेंगे बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा आपका 4 8 और 4 12 का 2 और आपके पास में 224। तो x बराबर बोलो कितना हो जाएगा 224 बट्टे में 2 करोगे तो 2 से कट गया कितनी बार 1 1 और 2। तो आपके पास में x जो है वो 112 डिग्री है। x कितना है 112 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, और ऑप्शन में आपको 112 नहीं दिया हुआ, और ऑप्शन में आपको 112 तो नहीं दिया हुआ, तो y कितना हो जाएगा। तो y हम लोग जानते हैं कैसे, 180 में से 112 घटाएंगे और 180 में से 112 घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में 68 डिग्री। बोलो कितना हो जाएगा 68 डिग्री, और आपको ऑप्शन में 68 डिग्री दिया हुआ है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। पे एक बात समझना कि भाई दो कोण जो है वो x और y हैं, दोनों का योग 180, अंतर जो है वो, अब आप ये मत कहना सर y, आप लोग y को भी पहले लिख सकते हो तो फिर आपके पास में y का मान आएगा, कोई इशू नहीं है ना। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा अब यहाँ से मैं एक बात समझ पा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि जब भी अंतर दे रखा हो एक तो मुझे प्लस में लिखना होता है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट जो इस यहीं से एक ट्रिक बना के आपको जो बता रहा हूँ वो समझना।
है ना। जो ट्रिक बना करके मैं बता रहा हूँ वो यहीं से आई है और कहीं से नहीं। ध्यान से देखना कि दो कोणों का योग हमेशा 180 होगा, x प्लस वाई को मिलाने पर हमेशा 180 होगा, और x और y का जो अंतर जो दे रखा है ये आपके पास में क्या दे रखा है, अंतर। अच्छा, इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा, बात समझना, इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा y वाला y से कट जाएगा और ये हमेशा कटेगा, और ये वाला हमेशा जुड़ जाएगा। यानी कि आपके पास में 180 में आपके पास में जो अंतर है वो जुड़ गया है। ध्यान से देखो, ये x और x दोनों जुड़ गए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दे, आपके पास में अगर आपको x का मान निकालना है, तो 180 डिग्री प्लस में क्या कर लेंगे, अंतर, बटे में किसका भाग देंगे, 2 का भाग। ध्यान समझना, यहीं से मैं एक फॉर्मूला बना करके आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी एक कोण का मान निकालना है, तो अगर आपको प्लस वाले का निकालना है तो 180 प्लस अंतर बटे 2 कर लो, या फिर 180 माइनस अंतर बटे 2 कर लो। यहाँ से आपके पास में x और y दोनों आपके पास में निकल के आ जाएंगे, x निकल के आ जाएगा और y भी निकल के आ जाएगा। एक को प्लस में रखना है, दूसरे को माइनस में रखना है, यहीं से प्लस फॉर्मूला बना है और कहीं नहीं। ध्यान से देखो इधर, ये आपके 2x, x में x जुड़ गया तो ये 2 का ही तो बाद में भाग लगा है, तो ये 2 का भाग लग गया। और ये 224 जो हुआ है उसमें क्या हुआ, 180 में अंतर था वही तो जुड़ गया, तभी तो 224 हुआ है। तो 180 में जो आपका अंतर जुड़ गया वो हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रिक बना दी है, ठीक है। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जब भी ऐसा अंतर वाला प्रश्न दे, 180 में प्लस कर लो और 180 में माइनस कर लो, अगर अलग अलग पूछे तो, ठीक है, बाकी तो आपको एक में दिख जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर करना चाहो तो आप देखो ध्यान से, अगर 180 में मैं 44 जोड़ करके 2 का भाग लगाता तो 224 में, ध्यान से देखना, 224 का आधा कितना, 112, ठीक है। या फिर अगर मैं ये करता कि 180 में से 44 घटा लेता, 180 में से 44 घटा लेता तो बोलो कितना हो जाएगा, 100 ने लिख लो यहाँ पर, चलो इसको हटा देते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 180 में से अगर मैं 44 घटाता और उसमें 2 का भाग लगाता तो 180 में 44 घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 136 बटे में 2, और ये आपके पास में 6 और 8 68 डिग्री ये आ जाएगा। देखो, दो एक स्टेप में ही कंप्लीट है, ये एक स्टेप है और ये एक स्टेप है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जो बन के आया है वो यहाँ से बन के आया है और कहीं से नहीं आया, ठीक है। तो कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट से ही आपके पास में जो शॉर्टकट बन के आते हैं। आप लोग लिख सकते हैं इसको कि जब भी आपको दो कोणों का आपको दे रखा हो, है ना, और उसका अंतर दे रखा हो, तो आपको सीधा क्या करना है, 180 प्लस माइनस अंतर करके 2 का भाग लगा दोगे तो आपके पास में सीधा वो कोण आ जाएगा जो कोण पूछना चाहता है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रश्न देखते हैं और शॉर्टकट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, कहीं कुछ नहीं मानना है, ना तो x मानना ना y मानना, ठीक है। ये x और y जो लिखा है वो तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अब प्रश्न देखना, मैं प्रश्न फटाफट अभी 2 प्रश्न आपको करवाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा कि दो कोणों का, दो संपूरक कोणों का अंतर, दो संपूरक कोणों का अंतर, ओके, कितना लिखा है, 34 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या होगा, ठीक है। बात समझना, बड़ा कोण पूछा है, यानी कि जब भी बड़ा पूछेगा जोड़ देना है, छोटा कोण पूछे घटा देना, बस सीधी सी याद रखना। तो किस में, तो 180 प्लस में 34 बटे में क्या कर लोगे, 2, बस। वहाँ से कंसेप्ट पूरा सोल्व करके हम लोग यहीं तो पहुँचे थे। ध्यान से देखो, अगर याद नहीं आया तो 180 प्लस माइनस अंतर बटे में 2 करना है, ठीक है। अगर बड़ा कोण पूछे, बड़ा कोण निकालना हो तो प्लस, छोटा कोण करना हो तो माइनस। तो उसने पूछा बड़ा कोण क्या होगा, तो 180 प्लस 34 कर दिया, बटे में 2 किया। तो जैसे ही 180 में 34 करेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो ध्यान से, 200 और आपके पास में कितना हो जाएगा, 14 होगा या नहीं होगा, 200 और 14। तो आपके पास में अब इसको आधा कर लो 2 के पाड़े से। अब ये भाग लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऐसा मत करना कि भाई 2 एकम 2 और 2 7 14, ऐसा करोगे तो यहाँ गलत हो जाओगे, 17 नहीं होगा, बीच में आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब ये भाग आपको आना चाहिए, है ना, ये भाग आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता हो तो देख लो इधर, 2 और 214, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, ठीक है।
0 हो गया माइनस करके, 1 उतारा कुछ नहीं है इसलिए हमको 0 लिख करके फिर 4 उतारना पड़ेगा और 2 7 14। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये हमारा जो था वो आज का, यहाँ क्लास हमारी ख़त्म करेंगे हम लोग, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी जो हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी रेखा और कोण पर और भी प्रश्न थोड़ा सा बेसिक एक समझ लेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी मैं किसी भी एडवांस लेवल के प्रश्न आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एडवांस लेवल के प्रश्न तब सॉल्व होंगे जब हम लोग पूरी ज्योमेट्री एक बार थ्योरेटिकल, है ना, क्योंकि थ्योरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग ये सोचते हो कि नहीं हम लोग सीधा एक दिन ही में सब कर लेंगे, तो एक दिन में कभी नहीं हो सकता। मैथ जो है एक दिन का खेल है ही नहीं, है ना। आप ज़्यादा 2 घंटे देख सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो, फिर आपके आंखें भी दुखने लग जाएगा, दिमाग भी थक जाएगा, है ना। तो एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन का कंसेप्ट नहीं है। आप लोग आराम से घर पे रह करके दबा करके पढ़ लो बस, है ना। ओके, फिर मिलते हैं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।